अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ठीक है, उन्होंने क्या क्या उन्होंने वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू यानी 1 2 3 4, बी की वैल्यू 2 4 5 6 7 8 और सी की वैल्यू 5 6 7 9 10। अब उन्होंने कहा कि हमने पार्ट ए की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 4 वैल्यू हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी हमने इस ए वाले पार्ट के ये चारों फाइंड करने हैं। अब हम देखते हैं कि हमने 3.2 में भी ये ये पढ़े थे। जैसे कि हम पेज नंबर 45 पे आए तो ये देखिए हमारे पास पेज नंबर 45 है। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हमारे पास उसकी वैल्यू ये है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी वैल्यू ये है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसकी प्रॉपर्टी ये है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी वैल्यू ये है। यानी हमने इसमें 4 चीज़ों को फाइंड करना है। पहली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी ये 4 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कौन सी है हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है हम वो वैल्यू लिख लेते हैं। दोबारा हम अपने पेज नंबर 45 पे आएंगे तो हमारे पास एसोसिएटिविटी की क्या प्रॉपर्टी है। पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है उसका, फिर इंटरसेक्शन ए से फाइंड करेंगे। ले लेते हैं ए यूनियन ए यूनियन, आगे ब्रैकेट में हमारे पास है ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, बी यूनियन सी ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन बी आ गया इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, यानी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है। हम यूनियन का साइन लगा लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 6 7 9 एंड 10। इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को इकट्ठा करना। तो हम वैल्यू को तरतीब के साथ लिख लेंगे। तरतीब है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हम ए यूनियन इस वैल्यू के साथ फाइंड करेंगे। हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2
3 एंड 4। तो हमने बी यूनियन सी की वैल्यू क्या फाइंड किया है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं यूनियन, ये वैल्यू लिखना 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को इकट्ठा करना, तो हम इन वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यानी 1 2 ये आ गया, बाकी हमारे पास तरतीब से जो वैल्यू आती है हमने वो लिख ली। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ए यूनियन बी, आगे इंटरसेक्शन है, आगे सी है। ठीक है, अब ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। हम ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यूनियन है तो हम यूनियन लिख लेते हैं। आगे बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो लिखते हैं तरतीब के साथ, लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आगे तो हमारे पास जो वैल्यू है यानी ए यूनियन बी की वैल्यू इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे सी के साथ। ठीक है, तो हम ए यूनियन लिख लेते हैं यहाँ, ए यूनियन बी का यूनियन निकालेंगे सी के साथ। अब ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या निकला था 1 2 3 1 से लेकर 8 तक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आगे हमारे पास यूनियन है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास ये है 5 6 7 9 10। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 5 6 7 9 एंड 10। अब इनका यूनियन अगर हम निकालें तो क्या निकलता है, तरतीब के साथ इनको लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, हम इनको इकट्ठा करके लिख दिया। यानी अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या निकली थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकली थी ए यूनियन बी यूनियन सी का। जब लेफ्ट हैंड साइड निकली तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक निकली है, और बी हमारे पास जो राइट हैंड साइड निकली है वो भी 1 से 10 तक निकली है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव या हैंस वेरीफाई डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी के साथ उन्होंने हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी दी है, देखिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पी नंबर हम अपने 45 पे जाएंगे। पी नंबर 45 पे हमारे पास वैल्यू है, ये देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अगर आप ये प्रॉपर्टी की ये वैल्यू याद कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई ईजी हो जाता है। तो हम इसलिए हम अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पुट करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी
को पुट कर लेते हैं किस तरह। ये देखिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है किस वैल्यू के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है। हम सबसे इसके ऊपर लिख देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने इसका नाम थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, एसोसिएटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसका नाम है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ए बी और सी की, जबकि मैंने यहाँ वैल्यू लिख ली है तो इनको पुट कर लेंगे। यानी ये देखिए मैंने ए की वैल्यू लिखी है, बी और सी की। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारे पास पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमने वैल्यू यहाँ लिख ली है, हम यहाँ लिख लेते हैं बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी हमने पहले फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 6 7 8। हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन डाल लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 6 7 9 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर स्पेस नहीं इधर लिख लेते हैं 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है। इन दोनों वैल्यू का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन वैल्यू को जो कॉमन है वो लिखना, कॉमन वाली वैल्यू को लिखना। अब देखते हैं हमारे पास कॉमन वैल्यू कौन सी है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। 6 कॉमन है, हम 6 लिख लेंगे। 7 कॉमन है, हम 7 लिख लेंगे। 8 नहीं है तो हम हमारे पास 7 तक की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो आगे हम देखते हैं, ये देखें हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है, अब ए इंटरसेक्शन बी सी फाइंड। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ, हम लिख लेते हैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 2 4 1 2 3 4, ठीक है। ए लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन, हमने ए लिख लिया, अगर इंटरसेक्शन की साइन है हम इंटरसेक्शन लिख लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू रह गई हमारे पास। अब हमारे पास देखते हैं, हमने जो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालती है, हम निकालिए, हमने उसको पुट कर देना है इधर, यानी ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाली है, हम यहाँ पुट कर देते हैं क्या है 5 6 एंड 7। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन वैल्यू को जो कॉमन है उनको पुट करना। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो इनमें से हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक खाली सेट है, ठीक है। यहाँ हैंस प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू क्या है, हम वो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे पुट कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो कॉमन वैल्यू है वो लिख देंगे। कॉमन वैल्यू कौन कौन सी हमारे पास, ए भी 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है,
3 है, 4 कॉमन है, बस ये हमारे पास यही वैल्यू कॉमन। तो अब हम इनका करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, हम इसकी वैल्यू को साथ सी से कंपेयर करेंगे। यानी हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है, अब इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सी, क्योंकि हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड किया है। अब इस पूरी वैल्यू के इंटरसेक्शन सी से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू अपनी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हम लिख लेते हैं 3 एंड 4। ठीक है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं 5 6 7 9 एंड 10। अब इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, तो इसमें से हमारे पास वैल्यू कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये भी एक खाली सेट है। तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये देखें हमारे पास इसका भी आंसर खाली ब्रैकेट निकला है, और ऊपर वाली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर खाली ब्रैकेट निकला है। इसी के साथ हमने दो प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर ली हैं, यानी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास पेज नंबर 45 पे ये वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है ये है। तो हम यहाँ अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हम ये दे लिख लेते हैं हमारे पास एक कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने वैल्यू भी लिख ली है। अब हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू है वो बुक पे है, वो मैंने इधर लिख ली हुई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी होती है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। सी की वैल्यू 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास वैल्यू हो उनका कॉमन लिखते हैं, यानी जो एक जैसी होती हैं हम वो लिख लेंगे। एक जैसी जो वैल्यू है 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है,
6 कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, ना 9 ना 10, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम ए यूनियन इस वैल्यू के साथ फाइंड करेंगे यूनियन इसका ए का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारे पास बाकी बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, ये हमने फाइंड कर लिए। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले यहाँ यूनियन लिख लेंगे, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास 5 6 एंड 7। अब यूनियन इनका निकालेंगे, यानी इनको तरतीब के साथ लिखेंगे, तो हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में, इसलिए हम पहले ब्रैकेट को फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी को। हम ये लिखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 एंड 8, इनका यूनियन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये इनका यूनियन निकाल लिया। अब हमारे पास वैल्यू है ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का वैल्यू निकालेंगे, ए यूनियन सी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4। यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 एंड 10, इनका यूनियन निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू की तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमने इन दोनों वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम यहाँ इंटरसेक्शन इनका फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या वैल्यू है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने। अब हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी की वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन, ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए यूनियन सी की वैल्यू है 1 2 3, ये भी लिख लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेम वैल्यू उन्हें लिखते हैं। सेम वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 3 भी सेम है, 4 5 6 7
7 तक वैल्यू हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या निकली है 1 2 3 4 5 6 7 और राइट हैंड साइड क्या निकली है 1 2 3 4 5 6 और 7। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये पुट कर लेते हैं अपनी, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करनी है वैल्यू। तो हमारे पास ए वैल्यू मैंने लिखी हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है क्या है ए, हमने सबसे पहले फाइंड करनी है ब्रैकेट वाली। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बी यूनियन सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। फाइव 6 7 एंड 8। यूनियन सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 एंड 10। इनका यूनियन लिखेंगे तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास ये निकली है। हम इसे पुट कर देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन वैल्यू उन्हें लिखते हैं। 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास खाली सेट है। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है
3 4 5 6 7 8, 7 एंड 8 इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी जो हमारे पास सेम वैल्यू है, कॉमन वैल्यू उन्हें लिखेंगे। 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस यही वैल्यू कॉमन है। तो आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्या है 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, ना ही 4 कॉमन है। तो ये हमारे पास खाली सेट है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे अब इन दोनों वैल्यू का, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों वैल्यू का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू निकली है, यानी लिख लेते हैं ना यहाँ कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3 एंड 4। हम यहाँ लिख लेते हैं 3 एंड 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकली है, खाली ब्रैकेट है वो। तो इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ही आ जाएगी आंसर। यानी यूनियन में होता है जो वैल्यू होती हैं तरतीब सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 3 एंड 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या निकला, खाली ब्रैकेट थी। ठीक है, आगे हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर क्या निकला 3 एंड 4। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के।